देखिए, इस पूरे मामले में हमारे साथ जो है विवेक गुप्ता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से लगातार जुड़े हुए हैं। तो विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले ही न्यूज 18 ने समीर वानखेड़े से बात की है। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वो जो एनसीबी की जो टीम है जो दिल्ली से आई है, क्या वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची? देखिए श्रेया, इस पूरे मामले में अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी भी शुरू है और कई बड़े बड़े आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे। उसका काउंटर अटैक अब समीर वानखेड़े की फैमिली लगातार दे रही है और समीर वानखेड़े ने खुद न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करके कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। खाली उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उनके पिता हिंदू थे, उनकी माता जी मुस्लिम थी, जो इनका डेथ हो चुका है, और अपनी माँ की खुशी के लिए उन्होंने निकाहनामा किया था। उसके बाद बाकायदा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी की। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तभी होती है जब कोई दूसरे कास्ट या दूसरे रिलीजियस में शादी की जाती है। तो उन्होंने लीगली तौर पर समीर वानखेड़े दावा करे कि उन्होंने वापस से जुड़ते हैं, हम वापस आप पे आते हैं। देखिए, ये नवाब मलिक के ट्वीट के बाद जो है पूरा समीर वानखेड़े की पिछली शादी पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद न्यूज 18 उस काजी तक पहुंची जिसने समीर वानखेड़े की जो है पहली शादी करवाई थी, जिसमें उस काजी ने ये बताया कि हाँ, उन्होंने ही इन दोनों की शादी करवाई। और उस पूरे दौरान समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन और उनके पिताजी भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन और साथ ही साथ जो समीर वानखेड़े के पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ, वो शादी के दौरान वो वहां मौजूद थे। लेकिन जो पत्र जो सामने आए हैं उसपे से है, जो समीर वानखेड़े के पिता है, उन्होंने ये कहा कि वो उर्दू में लिखा हुआ है, इसके लिए उन्हें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि उनकी जो बीवी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने वो सारी चीजें जो उनका नाम दाऊद लिखा है वो करवाया है। लेकिन न्यूज 18 जो है एक्सक्लूसिवली उस काजी तक पहुंची है और उन्होंने उससे बातचीत करने की कोशिश की है। मेरे साथ काजी मुजम्मिल जी हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े हिंदू थे, जानबूझ करके पूरे के पूरे इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, इसको आप चूंकि उस समय थे, क्या था पूरा वाक़या? सुन लीजिए, वहाँ जब इनका निकाह हुआ है तो वहाँ समीर साहब मुसलमान थे, बाप दाऊद भी मुसलमान थे। अगर ये दोनों मुसलमान ना होते तो ना ये रिश्ता होता, ना ये निकाह होती। जो काजी निकाह पढ़ाया है उसमें से एक भी अगर हिंदू होता तो निकाह नहीं होती। वो सब इस वक्त जो कह रहे हैं हिंदू हैं, ये सब झूठी बात है, और उस वक्त सब मुसलमान थे। जो निकाहनामा जो आज नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, बिल्कुल सही है, वो मैं देख चुका हूँ। उन्हें निकाहनामा बिल्कुल सही है, उस पर मेरी भी दस्तखत है, गवाहों की भी दस्तखत है, समीर की भी दस्तखत है, शबाना की भी दस्तखत है, और वो सब बिल्कुल सही है। और महर जो 33,000 है वो भी सही है, सब सही। लेकिन इसके क्या कन्वर्ट होने की बात भी आप तक कभी पता चली? कभी नहीं पता चली, आज तक भी नहीं पता चली। हम तो मुसलमान सबको समझते हैं, उनको भी। ये तो आज हम सुन रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि उस वक्त तो मुसलमान थे जब निकाह हुआ है, वरना रिश्ता ही नहीं होता, काजी निकाह भी नहीं पढ़ाता। ये इस वक्त जो कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते। पूरा निकाह हुआ था उस समय में कौन वाला में एक हाल है, बहुत बड़ा हाल है, वहाँ पे निकाह हुआ था और बहुत खुशी से निकाह हुआ था। और वहाँ जो दावत खाने वाले लोग थे, मेरा ख्याल है 2000 से कम नहीं होंगे। बहुत खुशी से निकाह हुआ, काहे कि बड़े लोग थे ना, जाहिद कुरैशी की लड़की भी, वो भी बड़े लोगों में थी, डॉक्टर थी। तो ऐसा मत सोचिए कि ये निकाह हिंदू होने की हालत में, हिंदू होने की हालत में हमारी शरीयत में निकाह नहीं होगा और ना काजी निकाह पढ़ाएगा। हमारे देश में साफ सफाई की समस्या एक वास्तविकता है, चाहे शहर हो या गांव, हर जगह सफाई एक बड़ा मुद्दा है। नागालैंड के पूर्वी हिस्से में एक छोटे से गांव ने इस समस्या का हल निकालने के लिए पारंपरिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया और बहुत हद तक इससे निपटने में सफलता भी हासिल की। वॉश के प्रमुख दिव्यांग वाघेला ने हमें बताया कि कैसे वहां के स्थानीय समुदाय एक साथ आए और कैसे फाइनेंस और कनेक्टिविटी जैसी परेशानियों से निपटते हुए स्वच्छता के मिशन में जुटे रहे। और पानी, पानी, पानी।
In the far eastern part of Nagaland, locates a small yet beautiful village named Liting in Doensang district with a total population of around 900 and 170 households. The sanitation condition was very poor till 2015 in our village, and we were facing a lot of problems due to these airborne and waterborne diseases. When we started working on sanitation project, we realized that the transporting material from the plain lands to the hilly terrains was very difficult, and the cost was also very high. When we started communicating with the communities, they have come out with the idea about how they can build bamboo-based toilets, and I think it was very innovative idea. The community said, okay, whatever funds you can help us, you help us, and then we will raise. And therefore, the Dada Trust came in with the support of 40%, which we use the money to buy like cement, sand, which is not available here. But then the 60% share from the community, like from each household, is like they will contribute their own labor costs. In Nagaland, the communities have a very strong social structure and institutional mechanism, which is called village council. We have started working with the village councils. We build their capacity and we help them in terms of designing the solutions. And at the same time, we also help them to understand that how the systems could be sustainable. Hay ngan doje toilet ko jamban do la hay tangwan bhayaji. स्वच्छता